मैं आपके लिए भारतीय संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। आपको बताना चाहता हूँ आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 2 रहने वाला है। हर प्रैक्टिस सेट में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो कि पिछले एग्जामों में बार बार रिपीट होते हैं। आप सभी के लिए 10 मिनट शो रहने वाला है। कोशिश यही रहेगी कम टाइम में मैं आपका ये वीडियो कंप्लीट करवा दूं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये वीडियो हमारी काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी कोई भी पीडीएफ चाहिए, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो चाहे जीएस की हो, रवि बुक्स pdf.com से आप बाय कर सकते हो। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो देखिए आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 63। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 63 है, आर्टिकल 63 है, इसमें बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 48A। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 48A है, ये बताता है पर्यावरण की रक्षा और सुधार तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। मुख्य चुनाव आयुक्त पद का जो कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, किस औद्योगिक नीति ने निजी कंपनियों और प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, औद्योगिक नीति 1991। देखिए इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991 जो है, इसने निजी कंपनियों पर प्रतिबंधों को कम करके भारतीय उद्योग में उदारीकरण की शुरुआत की। देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ ना, यकीन मानिए 25 से ज़्यादा बार रिपीट हुए हैं। यही क्वेश्चन है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना घूम फिर के पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अनुच्छेद 23 से 24। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 23 से 24 है, ये शोषण के खिलाफ अधिकार से संबंधित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 किससे संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से। ये आपको ध्यान रखना है। भारतीय संविधान का जो भाग 11 है, इसमें अनुच्छेद 245 से 255 जो है, ये केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध से संबंधित है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। तो देखिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 28। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 28 है, ये राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थानों में कोई भी धार्मिक शिक्षा प्रदान करने पर रोक लगाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 124 क्लॉज 2। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 है, ये राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त करने की शक्ति प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 किसे पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए, केंद्र सरकार। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 केंद्र सरकार को पर्यावरण प्रदूषण के सभी रूपों की रोकथाम के लिए अधिकृत प्राधिकरण स्थापित करने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, आंसर ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है फ्रेंड्स, इसने द्वैध शासन को समाप्त करके प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की शुरुआत की। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 77 किससे संबंधित है। तो देखिए आर्टिकल 77 की यहाँ पे बात हो रही है, अनुच्छेद 77 की बात हो रही है, तो किससे संबंधित है। आंसर भारत सरकार के कारोबार के संचालन से संबंधित है, अनुच्छेद 77। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान का भाग 4A या बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 11। भारतीय संविधान का जो भाग 4A है या बोल सकते हैं अनुच्छेद 51 है, इसमें 11 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं।
अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 43 है, इसमें उल्लेख है कि राज्य ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत तथा सहकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के बारे में उल्लेख है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 46। यह आपने ध्यान रखना है, आर्टिकल 46। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, अनुच्छेद 57। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 57 है, अनुच्छेद 57 है, ये स्पष्ट रूप से यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन के लिए योग्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जनहित याचिका की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई थी, किस देश में हुई थी? तो देखिए, जनहित याचिका की अवधारणा ये किस देश में इसकी उत्पत्ति हुई है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की गणतंत्रात्मक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, फ्रांस के संविधान से। भारतीय संविधान की जो गणतंत्रात्मक विशेषता है, ये फ्रांस देश के संविधान से ली गई है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1861 में। ब्रिटिश संसद ने 1861 में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद की कार्रवाई में शून्यकाल का अर्थ क्या है? तो देखिए, भारतीय संसद की कार्रवाई में जो शून्यकाल है यानी कि 0 आवर की बात हो रही है, पूछा जा रहा है ये क्या है? आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का जो काल होता है, ठीक है, द पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग क्वेश्चन आर। प्रश्नकाल की ठीक पश्चात का जो काल होता है उसे शून्यकाल यानी कि 0 आवर कहा जाता है। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है भी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, वर्ष 1945 में ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार बनी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी हो जाएगा, लेबर पार्टी की। वर्ष 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी थी। देखिए, आप सभी को बताना चाहता हूँ, रिवीजन वाला वीडियो रहने वाला है आप सभी के लिए, ठीक है। अगर आपको डिटेल वीडियो देखना है तो वो भी चैनल के ऊपर अवेलेबल है। फिलहाल ये आप सभी के लिए जो प्रैक्टिस सेट मैंने स्टार्ट करा है, एग्जाम से पहले फास्ट रिवीजन रहने वाला है। सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की ध्वज संहिता कब से प्रभावी है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 26 जनवरी 2002 से। 26 जनवरी 2002 से भारत की ध्वज संहिता जो है ये प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग या समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। न्यायमूर्ति वर्मा समिति जो है फ्रेंड्स, इसने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, संसद के सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित कब माना जाता है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाता है, संसद के दोनों सदन सहमत हों। ये आपने ध्यान रखना है, संसद के दोनों सदनों द्वारा किसी विधेयक को पारित माना जाता है जब संसद के दोनों सदन सहमत हों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब किया गया था जिसने बृहत्तर भाषाई समूह के आधार पर भाषाई राज्यों के सृजन की सिफारिश की थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, दिसंबर 1953 में। यह आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी किसे माना जाता है? देखिए, राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल जो होता है ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। अगला क्वेश्चन है, किस समिति ने कुछ मौलिक कर्तव्यों के कार्यान्वयन के लिए कानूनी प्रावधानों के अस्तित्व की पहचान की? ये करवा चुका हूँ आपको मैं ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, न्यायमूर्ति वर्मा समिति। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए?
राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अनुच्छेद 38। आर्टिकल 38 भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 38 है, यह व्यवस्था प्रदान करता है कि राज्य के लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी किस उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवाएं देने वाली पहली भारतीय महिला अन्ना चांडी केरल उच्च न्यायालय में नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है? राइट आंसर इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, यानी कि डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये आपने ध्यान रखना है, इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा संविधान की एक अद्वितीय विशेषता कहा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम, जब निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर किसी मामले पर विचार किया हो तो किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कौन सा रिट जारी की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है निषेधाज्ञा, यानी कि प्रोहिबिशन। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को किसके द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है? राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एल एम सिंघवी। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को एल एम सिंघवी द्वारा संविधान के जीवनदायी प्रावधान के रूप में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, राज्यों के कितने नीति निदेशक तत्वों को 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कितनी नई धाराएं जोड़ी गई? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी 4 धाराएं जोड़ी गई। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन ए गुलजारी लाल नंदा जो हैं ये भारत के सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानूनी मामलों पर राज्य सरकार को सलाह देना महाधिवक्ता का कर्तव्य होगा? राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 165। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 165 है